एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 29 मई का द वोकैब जिसमें हम कवर करेंगे आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है ऑर्डील। ऑर्डील क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ वेरी अनप्लीजेंट एंड पेनफुल और डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस। यानी कोई भी एक्सपीरियंस आपका जो कि पेनफुल है, अनप्लीजेंट है, डिफ़िकल्ट है, उसे हम कहते हैं ऑर्डील। सिनोनिम क्या हो जाएगा? ट्रिबुलेशन या टॉर्मेंट। याद करने की ट्रिक देखिए, फ्रॉड कंपनी के साथ डील करना ऑर्डील होता है। अगर आप किसी फ्रॉड कंपनी के साथ डील करोगे तो वो आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस होगा? अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस होगा, है ना। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड बहुत अच्छे से याद रहने वाली है। ओके, एग्जाम्पल देखिए, ही स्पोक फ्रैंकली अबाउट द ऑर्डील। उसने ऑर्डील के बारे में बहुत ही फ्रैंकली बताया। उसके साथ जो भी अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस या पेनफुल एक्सपीरियंस हुआ था उसने उसके बारे में बहुत ही फ्रैंकली बताया। ओके, ये वर्ड्स मैंने आपको पहले भी कराई हैं, उम्मीद करती हूँ आपको याद होगी और आप रिकॉल कर पा रहे होगे। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है टॉर्टुअस। टॉर्टुअस क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है फुल ऑफ ट्विस्ट्स एंड टर्न्स। यानी कोई भी चीज़ इसमें बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न्स है, बहुत ही कोई भी चीज़ सीधी सी नहीं है, ट्विस्ट टर्न्स के साथ है बहुत सारी, उसे हम कहते हैं टॉर्टुअस। सिनोनिम क्या हो जाएगी? ट्विस्टिंग या मेजी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड। याद करने की ट्रिक देखिए, इस ट्रेन का रूट टॉर्टुअस है, तो इस ट्रेन का जो रूट है वो क्या है? सीधा सा नहीं है, बहुत ही घुमा फिरा के ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ है। तो इस ट्रिक से आपको वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, द रूट इज टॉर्टुअस। जो रूट क्या है? टॉर्टुअस है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है स्टार्कली। स्टार्कली क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है वेरी ऑब्वियसली एंड क्लियरली। ये वर्ड काफ़ी बार देखे गए हैं मॉक्स और पेपर में भी। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ जो आपको स्पष्ट रूप से साफ तरीके से दिखाई दे, मतलब जो चीज़ बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो, साफ रूप से पता चल रहा हो, उसे हम कहते हैं स्टार्कली। सिनोनिम क्या हो जाएगा? फ्रैंकली या ओवर्टली। याद करने की ट्रिक देखिए, स्टार्स की ट्विंकल स्टार्कली दिखती है क्लियर स्काई में। ओके, अगर आसमान आपका साफ होगा तो स्टार्स की ट्विंकलिंग जो है आपको बहुत अच्छे से क्लियरली अच्छे से दिखाई देती है ना। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रह जाएगी। स्टार को स्टार्कली से कनेक्ट करके याद रख सकते हो कि स्टार्स की ट्विंकल स्टार्कली दिखती है कैसे? क्लियर स्काई में। एग्जाम्पल देखिए, वी आर स्टार्कली अवेयर ऑफ द रिस्क। हमें जो है रिस्क के बारे में हम स्टार्कली अवेयर हैं, यानी कि बहुत अच्छे से हम लोग अवेयर हैं कि इस चीज़ में कितना रिस्क है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है विशियस। विशियस क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है डेलिब्रेटली क्रूअल और वायलेंट। यानी जानबूझ के कोई इंसान क्रूअल हो रहा है, हिंसक हो रहा है, वायलेंट हो रहा है, उसे हम कहते हैं विशियस। ओके, सिनोनिम क्या हो जाएगा? ब्रूटल या कैलियस। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? जेंटल या बेनेवलेंट। याद करने की ट्रिक देखिए, मेरे प्रीसियस ज्वेलरी को थीफ विशियस तरीके से स्नैच कर लिए। यानी बहुत ही क्रूअल तरीके से, वायलेंट तरीके से उन थीफ्स ने क्या किया? मेरी जो प्रीसियस ज्वेलरी थी उसे स्नैच कर लिया, बहुत ही क्रूअल तरीके से, जानबूझकर। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी कि ज्वेलरी को कैसे चोरों ने, थीफ्स ने कैसे लिया? विशियस तरीके से, यानी कि बहुत ही क्रूअल तरीके से। तो आप ऐसे वर्ड को याद रख सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, दे वेर द विक्टिम्स ऑफ अ विशियस रेसिस्ट अटैक। वो लोग विक्टिम थे किसी के? विशियस रेसिस्ट अटैक के, यानी बहुत ही ज़्यादा जो क्रूअल अटैक हुआ था वो उसके विक्टिम्स थे। ओके, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है स्टेप अप। स्टेप अप क्या है? ये कि फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू मेक समथिंग मोर इफेक्टिव और टू इंक्रीज द साइज और स्पीड ऑफ समथिंग। यानी किसी भी चीज़ को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना देना या किसी भी चीज़ के साइज़ या स्पीड को बढ़ा देना, उसे हम कहते हैं स्टेप अप करना। सिनोनिम क्या हो जाएगा? आर्गुमेंट या इंटेंसिफाई। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज। याद करने की ट्रिक देखिए, गवर्नमेंट को अपने लिए गए स्टेप्स को स्टेप अप करने की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट जो भी स्टेप्स ले रही है इम्प्रूवमेंट के लिए, तो उन्हें उसे क्या करने की ज़रूरत है? स्टेप अप करने की ज़रूरत है, यानी कि उसे और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने की ज़रूरत है, उसे इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम इस ट्रिक के जरिए कैसे याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द पुलिस डिसाइडेड टू स्टेप अप सिक्योरिटी प्लान्स फॉर द इवेंट। तो पुलिस ने डिसाइड किया कि वो लोग जो सिक्योरिटी प्लान्स है उनका उसे स्टेप अप करेंगे, यानी उसे और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाएंगे और भी ज़्यादा अच्छा बनाएंगे, है ना।
तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे वर्ड्स आपको इंपॉर्टेंट लगे होंगे और ये ट्रिक्स आपको इन वर्ड्स को याद रखने में मदद कर रही होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।